सो हेलो फ्रेंड्स, मेरे नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे। आज की स्टोरी जो है ना वो आलस से रिलेटेड है। कई बार आलस हमें आगे नहीं बढ़ने देता है लाइफ में या जिंदगी में। हम जहां तक पहुंचना चाहते हैं या जिस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचने के लिए बीच में दीवार की तरह खड़ा हो जाता है और वो है आलस। तो उससे रिलेटेड एक स्टोरी है, देखते हैं आपको अच्छी लगती है कि नहीं। सो एक बार एक जंगल में बहुत सारे गिद्धों का झुंड रहा करता था। वो लोग शिकार किया करते थे और अपना जीवन अच्छे से जी रहे होते हैं। उनकी शिकार करने की जो कला होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। और तो वो लोग एक दिन शिकार करने के लिए जब निकलते हैं तो वो अपने जंगल से काफ़ी दूर पहुंच जाते हैं, एक टापू के करीब में। वहाँ वो देखते हैं कि एक सुंदर सा टापू है पानी के बीच में। तो वो लोग सोचते हैं चलो यहाँ जाके देखते हैं कुछ खाने को मिल जाए या शिकार करने को मिल जाए। सो वो लोग जब उस टापू पर उतरते हैं तो वहाँ पे देखते हैं बहुत सारी मछलियाँ, कीड़े मकोड़े, मेंढक जो है बहुत सारे वहाँ पे काफ़ी मात्रा में अवेलेबल होते हैं। तो वो लोग देखकर खुश हो जाते हैं कि अरे यहाँ तो बहुत सारा कीड़े मकोड़े मछलियाँ हैं, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और हमारा पेट अच्छे से भरेगा और जीवन अच्छा खासा चलेगा। तो वो लोग वहाँ पे रहने लगते हैं, वो सारे गिद्ध एक साथ में। तो एक दिन जब वो लोग आराम कर रहे होते हैं तो उसमें से एक बूढ़ा गिद्ध जो रहता है वो थोड़ा ज़्यादा अनुभवी होता है। तो वो बाकी के सारे गिद्धों को बोलता है कि हम लोग जो ये कर रहे हैं, मतलब ये जो आलस की ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसा करेंगे तो पेट तो हमारा भर रहा है लेकिन हम जो अपने शिकार करने की कला है ना उसको हम भूल जाएंगे। हम उड़ने की जो हमारी कला है उसको हम भूल जाएंगे। अपने पंजों में जो हम पक्षियों को या मछलियों को पकड़ने की जो कला है उसको हम भूल जाएंगे। तो बाकी के सारे गिद्ध जो है ना उस गिद्ध के ऊपर हंसने लगते हैं और बोलते हैं अरे जाओ जाओ, तुम हमको मत सिखाओ, तुमको आराम की जिंदगी पसंद नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही है, तो हमको तुम ज्ञान मत दो। तो वो चुपचाप वहां से चला जाता है अपने पुराने जंगल की तरफ जहां वो लोग पहले रहा करते थे। वो उड़कर चला जाता है और वहां पे वो अपने जंगल में वापस आके जैसे डेली शिकार किया करता था वैसे शिकार करके अपना जीवन जो है जीने लगता है और वो काफी खुश भी होता है। फिर एक दिन उसे अपने पुराने साथियों की याद आती है, पुराने सारे गिद्ध के झुंड की याद आती है। तो बोलता है मैं जाता हूँ आज उस टापू पे वापस और देख के आता हूँ कि वो लोग कैसे हैं, क्या हाल है वो लोगों का। सो वो उड़कर अपने उस जंगल से उस टापू की तरफ जब जाता है तो टापू पर जब वो पहुंचता है तो वहां पे वो देखता है कि एकदम सन्नाटा छाया हुआ रहता है, कोई दिखाई नहीं दे रहा होता है, कोई गिद्ध नहीं दिखाई दे रहा होता है। आगे चलकर जब वो देखता है तो वहां पे बहुत सारे गिद्धों की लाशें दिखाई देती है उसको। तो वो डर जाता है, वो बोलता है अरे यहाँ पे ऐसा क्या हो गया ये लोगों को। जब वो और आगे जाता है तो वहां पे एक जिंदा गिद्ध उसको मिलता है जो अपने मरने की हालत में होता है। सो वो उसको मिलता है और पूछता है कि आप लोगों की हालत ये कैसे हुई। तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोगों की हालत ऐसी इसलिए हुई क्योंकि कुछ देर पहले यहाँ पे शेर आया था और उसने हम लोगों पर हमला कर दिया। शेरों का झुंड आया था और उस झुंड ने इन गिद्धों के झुंड पे हमला कर दिया और ये लोग अपनी उड़ने की जो ताकत थी, उड़ने की जो कला थी उसको भूल गए थे और जो शिकार करने की कला थी उसको भी ये भूल गए थे, जिसकी वजह से इन्हें हार माननी पड़ी और ये लोग उन शेरों का शिकार हो गए और सारे गिद्ध जो है मारे गए और वो भी ये बोलते बोलते मर गया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम ऐसे ही आराम के चक्कर में, आलस के चक्कर में कि आज नहीं कल मैं ये काम कर लूंगा, इन सब के चक्कर में अगर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो कहीं हम भी तो नहीं अपना हुनर और अपने कला को भूलते जा रहे हैं। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।